बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपने दोस्तों के लिए लेके आई बहुत ही मज़ेदार से आलू के नगेट्स बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल है, इजीली आप इसको घर में बना सकती हैं। तो इसके लिए मैंने 300 ग्राम आलू लिए हैं। इनको अच्छी तरह से मैंने बॉयल कर लिया है और उसके बाद मैंने इसको मैश करके रख लिया। आप लोग देख सकती हैं इसमें ये बहुत ही सादा से बनेंगे, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। जस्ट इसमें हम लोग कॉर्न स्टार्च डाल रहे हैं 2 खाने के चमचे। इससे ये बहुत ही क्रिस्पी से बन के तैयार होंगे इंशाल्लाह। अब जो हम लोग इसके अंदर मसाले डाल रहे हैं, 1/2 टी स्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, 1/2 टी स्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर जाएगा, 1/2 टी स्पून इसके अंदर, और 1/4 टी स्पून इसके अंदर नमक जाएगा। कुटा धनिया इसके अंदर हम लोग डालेंगे 1/4 टी स्पून, 1/4 टी स्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी। बस ये इतने से सिंपल से इसके अंदर हम लोगों ने मसाले डाले हैं, जो कि आप लोग घर में इसको आप लोग हर घर में होते हैं ये मसाले। तो अब हम लोगों ने इसको डाल लिए हैं, अच्छी तरह से इसको करते हैं हाथों से मिक्स। इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रहे हैं, इसका कलर खूबसूरत सा करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने अगर इसका कलर अच्छा नहीं लगेगा तो देखने में मज़ा नहीं आए, खाने में मज़ा नहीं आएगा। इसमें हम लोगों ने फूड कलर ऐड किया है, क्योंकि इसकी खूबसूरत सी लुक लेके आने के लिए हम लोगों ने इसके अंदर फूड कलर ऐड किया है। तो अब हम लोग इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करना है कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए, हर चीज़ मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। मसालों को हम लोगों ने मिक्स कर लिया, आप लोग देख सकते हैं इसका कितना खूबसूरत सा कलर आया है। अब मैंने इसको खाली प्लेट में निकाल लेती हूँ, जिसके अंदर मैंने पहले से ऑयल लगा के रख लिया थोड़ा सा, ताकि ये नीचे चिपके नहीं। तो अब हम लोगों ने इसकी शेप्स बनानी है नगेट्स की, तो इसके लिए मैंने इसको ऊपर से प्रेस कर रही हूँ। इस तरह से आप लोगों ने इसको प्रेस कर लेना। हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से ऊपर से प्रेस कर लिया, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है आप लोगों को किस तरह की इसकी शेप्स चाहिए। तो अब हम लोग इसकी कटिंग कर लेते हैं, जिस तरह से हमने यानी कि नगेट्स की शेप्स बनानी है। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह से निकाल रही हूँ, और जो मुझे शेप चाहिए मैंने इस तरह से इसकी नगेट्स की शेप्स बना कर रख रही हूँ। नीचे ऑयल ज़रूर लगाना है, वरना ये प्लेट के साथ चिपक जाएगा और ये ख़राब हो जाएगा सारा। तो इसी तरह से आप लोगों ने बना कर रख लेने हैं। इसको आप लोग देख सकते हैं मैंने इनकी शेप्स बना ली है, सारे तकरीबन माशाल्लाह से बन के तैयार हैं। अब अगला जो मरहला है इसका फ्राई करने का है, तो हम लोग इसको किस तरह से फ्राई करेंगे ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से। अब हम लोगों ने सारे नगेट्स को 1 बाय 1 पहले अंडे में डिप करना है इस तरह से, और दूसरे हाथ से हम लोगों ने लेफ़्ट हैंड से इसके ऊपर क्रम्स लगाने हैं, ताकि अच्छी तरह से लग जाए। और फिर इसको उठा के हम लोग ऑयल में डालते हैं। 1 बाय 1 सारे हम लोग इसी तरह से इसके अंदर फ्राई कर लेते हैं। मीडियम टू लो आंच पे हम लोगों ने इनको अच्छी तरह से कुक कर लेना है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो इतना ज़बरदस्त है एक साइड से हो चुका है, मैंने इसकी साइड चेंज कर ली है। आलू जो थे हमारे पहले ही बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो चुके थे। हम लोगों जो इसके अंदर कॉर्न स्टार्च डाला है, हम लोगों ने इसको ही थोड़ी देर के लिए कुक करना है अच्छी तरह से। तो ये हो रहे हैं, तो मैं इसको 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करके आप लोगों को दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इतने ज़बरदस्त माशाल्लाह इनका कलर आया है गोल्डन सा। तो अब ये जो फ्राई हो रहे हैं हम लोग इनको निकाल लेते हैं प्लेट में, और मैं इसको डिश आउट करके आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ इंशाल्लाह। जी, तो आप लोग देख सकते हैं आलू के नगेट्स हमारे बनके तैयार हैं। अच्छी तरह से हम लोगों ने फ्राई भी नहीं कर लिया है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह क्रिस्पी से बनके तैयार हुए हैं। तो आपने बिल्कुल इसी तरह से रेसिपी को ट्राई करना है और फॉलो करना है जिस तरह से मैंने आपको बताया है। आपने इसको ज़रूर घर में ट्राई करना है, मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आप इसको लंच में बच्चों को दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ, सुबह के ब्रेकफास्ट में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।